चकला, बेलन और मैं। सुगंधा का संयुक्त परिवार से अलग हुए 4 साल हो गए थे। आज उसके घर का दृश्य कुछ ऐसा है। पतिदेव सुबह 5 बजे दुकान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुगंधा का बेटा प्रवण जो 23 साल का है, रात को देर रात तक मैच देखकर सोया है, जिसे वह 2 बार उठाने जा चुकी है। सुगंधा की बेटी लविका भी अपना होमवर्क खत्म करके देर रात तक सोई। लविका बेटा उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। सुगंधा ने अपनी बेटी को उठाने के लिए आवाज़ दी। सुगंधा, पहले मुझे दुकान भेज दो, फिर दोनों बच्चों को उठा लेना। सुगंधा के पति दिनेश ने जल्दी से अलमारी में से कपड़े निकालते हुए कहा, दिनेश आपके लिए ही खाना बना रही हूँ, बस 10 मिनट। ये कहते ही सुगंधा जल्दी से खाना बनाने लग गई। दिनेश नाश्ता करने के बाद दुकान के लिए निकल गए। सुगंधा ने घड़ी के अलार्म जैसे फिर से बजना शुरू कर दिया। बच्चों जल्दी उठ जाओ, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। माँ, आज मेरा लेक्चर है, थोड़ी देर से, मुझे 11 बजे जाना है, इसलिए 1 घंटा और सोने दो प्लीज़। प्रवण ने अपनी माँ को लाडले स्वर में कहा। बेटा फिर नाश्ता कितने बजे करेगा? सुगंधा ने प्रवण से कहा, माँ 10:30 बजे तक। इतना कहकर प्रवण फिर से सो गया। अब आई लविका की बारी। सुगंधा ने लविका को उठाने के लिए आवाज़ दी। बेटा तुम तो उठ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ नाश्ता कर लूँगी। ठीक है माँ, 20 मिनट में उठती हूँ, लविका ने जवाब देते हुए कहा। और सुगंधा अपने और लविका के लिए नाश्ता बनाने चली गई। 9 बजे उन दोनों का नाश्ता खत्म हुआ और 9:30 बजे प्रवण ने नाश्ता किया। दोनों बच्चे कॉलेज चले गए। सुगंधा को रसोई में से निकलते निकलते 12 बज गए। आज सुगंधा बैठकर अपने पुराने दिन याद कर रही थी। उसकी शादी को 19 साल हो गए थे। जब वो शादी करके अपने ससुराल आई तो उनके घर में एक नियम था जो कि उनके सासू माँ द्वारा बनाया गया था कि जिसको जिस समय खाना चाहिए उसको उसी समय गरम गरम मिलेगा, चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा हो। उस समय तीनों देवरानी जिठानी इकट्ठे रहती थी, तो किसी एक औरत को रसोई में रहने की ज़रूरत नहीं था। मिलजुल कर सब काम निपट जाता था। सब बहुएं उसकी सासू माँ के द्वारा बनाए हुए इस नियम कानून को अपनाकर चल रहे थे। वह सोच रही थी कि कहाँ वह पूरे परिवार का खाना बनाते नहीं थकती थी, आज अलग रहकर भी उससे खाना नहीं बनता। इतने में बाहर से एक बूढ़ी औरत का हाथ थामे सुगंधा की पड़ोसन घर के अंदर आ रही थी। माँ तुम कैसे आई अचानक से? सुगंधा ने हैरान होते हुए कहा। बेटी को मिलने का मन किया, सोचा आज मेरी बिटिया को आश्चर्यचकित कर देती हूँ, और दोनों बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। सुगंधा जाकर अपनी माँ के गले लगी और उनका स्वागत किया। अभी सुगंधा की माँ को आए हुए कुछ देर ही हुई थी कि सुगंधा के पति दिनेश घर पर दोपहर का खाना खाने आए। अपनी सासू माँ से मिले, उनका हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने सुगंधा को थोड़ा खाना दुकान के कर्मचारियों के लिए पैक करने को कहा। सुगंधा पूरा समय यही करने लगी रही। उसकी माँ ने उसे रात तक एक एक घर के सदस्य के लिए खाना बनाते देखा। इस तरह उसकी माँ को रहते 2 दिन बीत गए। आज जब सबके जाने के बाद सुगंधा चाय लेकर थोड़ी देर शांत मन से अपनी माँ के पास बैठी तो चाय पीने के बाद सुगंधा की माँ बोली, आ बेटा तेरे सिर पर थोड़ा तेल लगा दूं, देख बाल कितने सूखे फुए पड़े हैं। नहीं माँ, आप रहने दो, थक जाओगी। सुगंधा ने अपनी माँ को परवाह करते हुए कहा। चल इधर आ, नीचे बैठ। जितना काम तुम सारा दिन करती हो उसका तो ये पाव भर भी नहीं है, माँ ने सुगंधा से कहा। बस माँ, ऐसा ही है, सारा दिन चकला, बेलन और मैं। जब आपने मेरे सिर पर तेल लगाने को कहा तो लगा कोई तो मेरी परवाह करता है। इतना कहकर सुगंधा कितने सालों बाद अपनी माँ के आगे बिलख पड़ी। बेटा, घर के काम करना अच्छी बात है, परंतु सारा दिन चकला बेलन लेकर हाथ में घूमना भी तो ठीक नहीं। अपनी हालात तो देख। तुम्हें अपने ससुराल में अलग हुए अभी 2 साल हो गए हैं। वहाँ जो नियम तुम्हारी सासू माँ ने बनाया था तुम उसके हिसाब से चली, परंतु अब तो थोड़ा अपने घर को अपने हिसाब से बदल सकती हो, माँ ने समझाते हुए कहा। माँ क्या करूँ, सबको गर्म गर्म खाना खाने की आदत हो गई है। सुगंधा ने माँ को जवाब देते हुए कहा। नहीं बेटा, अपने घर को प्रतिबंधित करना घर की गृहिणी के हाथ में होता है। अब तुम जैसे नियम बनाती जाओगी घर भी उसी तरह चलता जाएगा, माँ ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। सुगंधा को बात समझ में आ गई। अपनी माँ के जाते ही उसने सुबह दोपहर को रात का खाने का समय तय किया और जो कोई सदस्य उस समय घर पर नहीं होता उसका खाना बनाकर रख दिया जाता। आज सुगंधा के मन ही मन में अपनी माँ का धन्यवाद किया और उसको अब कुछ समय अपने लिए भी मिलने लगा। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, अगर हम कुछ नियमों का बहुत सालों से पालन करते रहते हैं तो हम उसके अनुयायी बन जाते हैं और अपनी आदत बना लेते हैं। इस कहानी में सुगंधा की माँ द्वारा दी गई सलाह को आप कितनी मान्यता देते हैं? कृपया कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर हमसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।